वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशन। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रेटजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही इस चैनल पर बात करेंगे स्टॉक के बारे में। स्टॉक का अपसाइड और डाउनसाइड का टारगेट आपको बताया जाएगा, साथ ही उसका ट्रेंड क्या रहने वाला वो भी आपको बताया जाएगा। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। स्टॉक रहेगा हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज का। स्टॉक का जो फिलहाल के टाइम में जो कंडीशन लग रही है, हमें फिलहाल के टाइम में थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ कैंडल लग रही है। नेगेटिविटी की तरफ इस वजह से लग रही है क्योंकि काफी बड़ी कैंडल के बाद में इसने पूरा का पूरा गैप डाउन दिया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिविटी की तरफ, फिर दोबारा ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो इस वजह से जो फिलहाल के टाइम में कैंडल्स बन रही है वो थोड़ी रेड कैंडल बन रही है। लेकिन जो फिलहाल जो इसकी जो नीचे की शेडो है वो काफी बड़ी बड़ी बन रही है। मतलब इन जो कैंडल ऊपर की शेडो के अनुसार नीचे की जो शेडो है वो काफी बड़ी बन रही है। तो इस बिहाफ पे जो कैंडल हो सकती हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ जाने की संभावना रखती है। ठीक है, तो मैं मॉर्निंग मतलब जो शुरुआत से कह रहा था, ठीक है, शुरुआत से ये कह रहा था कि इसकी जो कैंडल है वो कैंडल थोड़ी सी मतलब नेगेटिविटी की तरफ जा रही है। नेगेटिविटी की तरफ जो पूरा का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है वो ही जा रहा है। लेकिन जो फिलहाल के टाइम में जो कैंडल्स बन रही हैं वो थोड़ी जो ग्रीन बन रही है, इस मतलब जो पॉजिटिविटी की तरफ बन रही है। तो इस वजह से जो लेवल है वो लेवल हम बाइंग के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, लेवल के हिसाब जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जो लेवल रहने वाले हैं वो रहेंगे आपके 1560 का ऊपर की साइड में बाइंग लेवल रहने वाला है और नीचे की साइड में जो रहने वाला है 1530 का सेलिंग लेवल रहने वाला है। ठीक है, अब 1530 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर पहला टारगेट रहेगा 1520 का, फिर रहेगा 1510 का, फिर रहेगा 1500 का लेवल। यानी कि ये जो लेवल है 10-10 पॉइंट के आपको टारगेट नीचे की साइड में रखने हैं। अब रही बात ऊपर की साइड में भी सेम ऐसे ही करना है। आपको 1570 का पहला टारगेट, फिर आपको 1560 का पहला टारगेट, फिर 80 का, फिर 90 का, फिर 1600 का टारगेट आपको ऊपर की साइड में 10-10 पॉइंट के टारगेट आपको रखने हैं। यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ऊपर की साइड में ब्रेक होने पर 10-10 पॉइंट के टारगेट, नीचे की साइड में ब्रेक होने पर 10-10 पॉइंट के टारगेट। अब मैं छोटे टारगेट इस वजह से देता हूं क्योंकि क्या होता है कि छोटे टारगेट आने से मतलब छोटे टारगेट देने से टारगेट जो है वो जल्दी अचीव हो जाते हैं। जल्दी अचीव हो जाते हैं तो अपना जो आपका ट्रेड है वो लेके आप एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, अपना प्रॉफिट लेके आप एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप एग्जिट नहीं होना चाहते और सोचते हैं कि अच्छा प्रॉफिट मिले तो उसके लिए आपको एसएल जो है अपने बाइंग पॉइंट पे रखना जरूरी होता है। बाइंग पॉइंट पे रखेंगे तो क्या होता है कि कभी कभार जो होता है, कभी कभार की बात हो रही है, एनी टाइम नहीं हो रही है, कभी कभार जो होता है वो सडन फॉल आ भी जाता है। तो जिससे क्या होता है कि आपका एसएल जो है अपने बाइंग पॉइंट पे रखा हुआ है वो एसएल आपका हिट हो जाता है। हिट होने से आपको नुकसान भी नहीं होता है। एसएल हिट होता है तो आप सोचते हैं कि यार एसएल हिट हो गया अब तो नुकसान होगा, लेकिन बाइंग पॉइंट पे एसएल रखने से आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होता है, लॉस जीरो रहता है। प्रॉफिट कितना भी हो या जीरो हो, चाहे वो 10 लाख हो 10,000 हो, लेकिन जो लॉस होता है वो आपको मतलब जो होता है प्रॉब्लम हो जाती है सबसे बड़ी, लॉस ज्यादा दिखाई देने पर। ठीक है ना, तो इसलिए एसएल दिया जाता है। एसएल आप हमेशा मेंटेन करके रखिए अपने बाइंग पॉइंट पे, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल नेक्स्ट ट्रेड्स में रहेंगे ही रहेंगे। बात करेंगे अब इंट्राडे के लेवल पे। गोदरेज प्रॉपर्टीज का ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लेवल जो ऊपर की साइड में जो आपका रेजिस्टेंस रहने वाला है, यानी कि कल के दिन का नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में वो रहेगा 1550 का लेवल। 1550 को नीचे की साइड ऊपर की साइड में ब्रेक करने पर पहला टारगेट रहेगा 1552.50 का, फिर 1555 का, ठीक है, फिर उसके बाद 1557.50 का, फिर रहेगा 560 का, मतलब 1560 का। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 2.5 से 3 पॉइंट का ही टारगेट आपको रखना है इंट्राडे में, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। ठीक है, अब नीचे की साइड में जो लेवल रहने वाला है वो रहेगा आपका 1546 का लेवल। 1546 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर पहला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 1543 के आसपास, फिर रहेगा आपका 1541 का, फिर रहेगा आपका 1538 का। यानी कि लगभग 2.5 से 3 पॉइंट के ही टारगेट आपको नीचे की साइड में रखने हैं और ऊपर की साइड में भी लगभग 2.5 से 3 पॉइंट के ही टारगेट रखने हैं। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ इंट्राडे के लिए है, स्विंग ट्रेड के लिए कैपेबल नहीं होगा। ठीक है, अब ये चीजें आपको क्या करना है कि आपने बाय किया है या सेल किया है वो डिपेंड आप पर है।
आपको ट्रेड कैसे करना है, ट्रेड आपको ऐसे करना है, अगर आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है तो आप लेके एग्जिट होना चाहें, अगर होना चाहें तो हो सकते हैं, लेके एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड टारगेट जो होता है, सेकंड और थर्ड टारगेट होता है, आने को तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसका टाइम लगता है, तो इस वजह से जो है वो आप वेट कर सकते हैं। बट अपनी जो इंपॉर्टेंट बात है हमारी, अपना जो एसएल है वो एसएल अपने बाइंग पॉइंट पर ही रखना है आपको, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अपने माइंडसेट कंप्लीट करना है, एसएल अपना बाइंग पॉइंट पे रखना है, या उससे ज्यादा नीचे आपको नहीं रखना है। जितना आप लॉस सह सके उतना ही एसएल रखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। बाइंग मतलब बाइंग पॉइंट पे एसएल इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि क्या होता है, कभी कभार मतलब एकदम से डेली तो नहीं आता, लेकिन कभी कभार जो है वो सडन फॉल आ भी जाता है, तो इस वजह से जो आपका लॉस जो है वो बहुत ही कम रहता है एसएल अपने बाइंग पॉइंट पर लगाने से, ठीक है। अब ये लेवल्स हो गए हैं आपके, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। अब इसका जो ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है, ट्रेंड फिलहाल के टाइम में इसके लोअर लेवल से अपसाइड के लेवल पे यानी कि इसके जो लोअर लेवल से अपसाइड के लेवल पर फिलहाल के टाइम में जो हमें लग रहा है, इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है, बशर्ते इसका जो मतलब अपसाइड का जो लेवल मैंने आपको दिया है बाइंग का वो ब्रेक होना चाहिए, और आपको टारगेट मैंने आपको बताए दिए, उस हिसाब से आपको टारगेट की बिहाफ पे ट्रेड करना है, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।